पृथ्वी सौर मंडल का एक अभिन्न अंग है। वो एक ग्रह है जो कि शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है और यहाँ पर मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल होने के कारण पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इस वीडियो में हम पृथ्वी की आकृति और उसके आकार के बारे में चर्चा करेंगे। Before discussing the shape of the earth, let us recollect some facts about the earth. सूरज से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है। अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के हिसाब से सौर मंडल का पांचवां बड़ा ग्रह है और उससे बड़े जो ग्रह हैं उनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून को इंक्लूड किया जाता है। और ये चारों ग्रह जो पृथ्वी से बड़े हैं, ये सारे ग्रह गैशियस प्लैनेट के अंदर काउंट किए जाते हैं। स्थलीय प्लैनेट में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी माना जाता है और ये मरकरी, वीनस और मार्स से बड़ा है। एवरेज डिस्टेंस सूरज से पृथ्वी का है 9255820 मील या फिर 149,597,890 किलोमीटर। पृथ्वी 4.5 से लेके 4.6 बिलियन ईयर पूर्व बन चुकी थी और यही एकमात्र प्लैनेट सौरमंडल का है जहां पर लाइफ सस्टेन करती है। और लाइफ यहाँ होने का सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल पाया जाता है और जो वायुमंडल पाया जाता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो कि मिलती है वो है ऑक्सीजन। 21% अप्रोक्सीमेटली पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि लाइफ गिविंग गैस है ह्यूमन बींग्स के लिए। और नाइट्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर इस पर पाई जाती है। The shape of the earth was very controversial during ancient time क्योंकि पुराने समय में संचार और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। बेबीलोनियंस और हिब्रूज ने पृथ्वी को समुद्र से घिरा हुआ एक चपटा वृत्त माना था। ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी पृथ्वी को एक तैरता हुआ गोला माना था। वेल्स का जो पहला विद्वान था उसने 640 ईसा पूर्व में पृथ्वी को गोलाकार माना, परंतु जब एनेक्सीमेंडर आया तो उसने पृथ्वी को गोल मानने से मना कर दिया और उसने कहा कि पृथ्वी बेलनाकार है, इट्स सिलिंड्रिकल और अपने अक्ष पर घूमती है। एरिस्टोटल ने पृथ्वी के गोल होने के कई परिणाम दिए थे। भारत के आर्यभट्ट, वराहमिहिर ने और भास्कर ने पृथ्वी को गोलाकार ही माना। टॉलेमी ने विश्व के मानचित्र की रचना की और उसने बताया कि सूर्य, चंद्रमा और जितने भी सितारे हैं वो सब पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। बट पाइथागोरस ने माना कि ऐसा कुछ भी नहीं, पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। उसी तरह से एरिकार्ड्स ने माना कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के टाइम पर पृथ्वी के गोलाकार होने और अपने अक्ष पर घूमने के कई कारण दिखाई देते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ द शेप ऑफ द अर्थ has been changing since ancient time and what exactly is the shape of the earth now. Earth is not perfect circle, it is ovate spheroid. पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है
उसका डायमीटर और सर्कम्फ्रेंस पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव की दूरी से अधिक है, बिकॉज दोनों पोल्स जो हैं, ध्रुव जो हैं, वो स्लाइटली फ्लैट है और पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र का बल्ज है दैट इज 26.5 माइल्स या 42.72 किलोमीटर्स। और ये जो बल्ज आया है इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर चक्कर लगाती है और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटी जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दूसरे ग्रहों को और सेलेस्टियल बॉडीज को भी कॉन्ट्रैक्ट करती है और उनको एक स्फीयर का शेप देने का काम करती है। उसके अलावा द रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है पृथ्वी का अपनी धुरी पर जो घूमने की जो गति है उस वजह से उस स्फीयर का शेप जो है डिस्टॉर्ट होता है पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और इन दोनों कारणों की वजह से पृथ्वी का जो शेप है पूर्णतः गोल न होकर ओवलेट स्फेरॉइड होता है। कोपरनिकस ने इन हिज बुक द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज के अंदर बताया कि द अर्थ इज राउंड और वो 24 घंटे के अंदर अपना एक रोटेशन पूरा करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमते हुए, और उसी के साथ साथ ही सूरज का भी एक चक्कर लगाता है 365.25 डेज के अंदर। Now these are some of the examples which prove that Earth is not flat but it is round. First proof जो कि बताता है कि Earth is round is कि the sun does not rise at the same time in every country. सूरज हर देश के अंदर एक ही टाइम पर उदय नहीं होता। इस डायग्राम के माध्यम से हम इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि the sun rises in the east first, और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे सूरज की निकलने के टाइम के अंदर फर्क आता है। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि इफ द अर्थ वाज फ्लैट, द अर्थ वाज फ्लैट, अगर चपटा उसे माना जाए तो सूरज की जो रोशनी है वो एक साथ पूरे पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी, एंड दिस प्रूफ दैट द अर्थ इज राउंड। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जब हम टेलीस्कोप से एक शिप को पहले आते हुए देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका स्मोक निकलता हुआ दिखता है, उसके बाद फनल दिखेता है और फिर लास्ट में जाके पूरा शिप का हल जो है वो हमें दिखता है। और अगर पृथ्वी चपटी होती तो इस तरह से हमें पूरा जो है शिप एक साथ दिखता, बट बिकॉज द अर्थ इज राउंड तो हमें धीरे धीरे करके शिप्स के एक एक पार्ट दिखते हैं, एंड द शिप does not fall on the edge. This proves that the earth is round. An aeroplane can fly around the world. और अगर हम कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो हम पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए, एंड दिस अगेन प्रूफ दैट द अर्थ इज राउंड. Bedford level experiment showed the actual curvature of the earth. फ्लैट सरफेस पे और स्फेरिकल सरफेस पर, दिस इज द फ्लैट सरफेस, और यहाँ पर 3 पोल्स को बराबर की लंबाई वाले 3 पोल्स को 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लगाया गया था, और दूसरा एक कर्व्ड सरफेस के ऊपर, राउंड सरफेस के ऊपर इन 3 पोल्स को 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लगाया गया था। The length of the poles was equal in both the cases. अब जब इनको देखा गया एक पोल से लेके तीसरे पोल की सीध में जब इनको देखा गया तो पाया जो फ्लैट सरफेस वाले पोल्स थे वो इक्वल लेंथ पर थे, they were seen at an equal length. बट जो कर्वेचर वाला था, जो राउंड सर्कल के ऊपर लगाए गए पोल्स थे, उनमें से जो बीच वाला पोल था दैट वाज 1.8 मीटर्स अबव द 2 पोल्स। ये इस डायग्राम के अंदर भी हम देख सकते हैं, और ये प्रूव करता है कि द सरफेस ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। लूनर इक्लिप्स के टाइम पर या चंद्र ग्रहण के टाइम पर जो पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है
वो राउंड पड़ती है, सर्कुलर पड़ती है, अलग अलग फेजेस के अंदर भी देखेंगे जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तो भी यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पृथ्वी जो है वो इट्स अ स्फीयर। इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि अर्थ शैडो ऑन द मून ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स, ये देखेंगे कि दोनों ही चित्रों के अंदर राउंड, सेमी राउंड सर्कल जो है वो दिख रहा है, और ये बताता है, दर्शाता है कि पृथ्वी जो है वो गोल है। The satellite imageries taken from the Earth also prove that all the celestial bodies are more or less spheres. The weight of an object depends on the pull of gravity. अब ये gravity क्या है? It is the force of attraction between any two objects. और ये force of attraction depend करता है दो चीजों के ऊपर, mass and distance. Increase mass of the object, that is, if it is heavier, it means increase in gravity, and decreasing distance also means increase in gravity. अगर Earth, जैसा कि हम फर्स्ट डायग्राम में देखें, एक परफेक्ट स्फीयर है, यानी पूर्णतः गोल है, अगर उसको माना जाए कि पूरा तरह से गोल है और चपटा नहीं है पोल्स के ऊपर, तो इट विल बी एक्सर्टिंग द सेम फोर्स एंड द पुल ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल. बट बिकॉज द अर्थ इज फ्लैट एट द पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दोनों ही जगह पे, बिकॉज द अर्थ इज फ्लैट, इट एग्जिस्ट that the weight at the north and the south pole is more, क्योंकि ये distance जो है वो कम हो गया in comparison to the distance at the equator, and this proves that the earth is having a spherical shape. An examination of the photographs taken from the rocks and the earth satellite show the horizon as a curved line. अपोलो एस्ट्रोनॉट से भी जो पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें ली गई थी, उनसे भी यही सामने आया कि the earth is a sphere. For conclusion, we can say the earth is spherical. It is not a perfect sphere. Earth has a bulging equator and flat poles, and इसीलिए the shape of the earth is called oblate spheroid या geode. In the next video, we will be discussing about the size of the earth.